फिर सीन हमें कुछ समय पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजी जी बार में एकदम बॉस की तरह एंट्री लेता है और वहाँ पर खूब मस्ती कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी लीड हीरोइन युवांशा सो रही थी, तभी उसे जीजी का कॉल आता है। वो उसे बाद में आने के लिए बोलता है। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। असल में युवांशा जीजी की 24/7 पर्सनल असिस्टेंट थी और जीजी एमयू कंपनी का सीईओ होता है। वैसे तो युवांशा को ये जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे असिस्टेंट की जॉब करनी पड़ रही होती है पैसों के लिए। इधर बाद में जीजी किसी मिस्टर ली के साथ एक ड्रिंकिंग गेम खेल रहा होता है, जिसमें हारने की वजह से उसे एक पूरा विस्की का ग्लास ड्रिंक करना था। पर तभी वहाँ पर युवांशा आकर उसे रोक देती है। वो बोलती है कि जीजी इतना ड्रिंक नहीं कर सकता, इसलिए उसके बिहाफ पर मैं ड्रिंक कर लूंगी। जिसे देखते हैं यहाँ पर ली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम क्यों ड्रिंक करोगी, तुम्हारी जगह पर मैं ड्रिंक करता हूँ। फिर खुद ही उसके हाथ से लेकर ड्रिंक कर लेता है और बोलता है कि ऐसा पनिशमेंट जितनी भी ड्रिंक्स यहाँ पर रखी हुई है उसे पीना होगा। जो सुनकर वेजी जी उसे खींचकर रेस्टरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर मिस्टर लिन तो बेहोश हो गया था। पर जीजी अंदर से ऐसी बात करने की एक्टिंग करता है, जिससे बाहर सभी लोगों को ये लगता है कि वो मिस्टर लिन को अंदर और ज्यादा पीने के लिए फोर्स कर रहा है। युवांशा वेजी जी को बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं आ रहा होता। इसलिए वेजी जी का एक और असिस्टेंट जिसका नाम लिन है, उसे मैनेजर से यहाँ की चाबी लाने के लिए बोलती है और बाकी बचे हुए लोगों को यहाँ से भेज देती है। सर्विलेंस रूम में बैठे हुए लोग जो सभी को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं, तो वो लोग चेक करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। उसी वक्त सर्विलेंस रूम में एक लड़की एंटर होती है, जो अपनी पेन ड्राइव में वहाँ की रिकॉर्डेड फुटेज ट्रांसफर कर लेती है। जिस लड़की को यहाँ पर जीजी ने भेजा हुआ था। इधर बात खड़ी हुई युवांशा दरवाजे से बोलने की बात कोशिश करती है, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कोई चीज उठाकर लॉक तोड़ने वाली थी, लेकिन उसी वक्त जीजी दरवाजा खोल देता है, जिससे कि वो उसकी बाहों में गिर जाती है। जिससे अपने पास देखकर जीजी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पर युवांशा उसके ऊपर ड्रिंक गिराकर उसे नशे में होने की एक्टिंग करने को बोलती है और फिर यहाँ से उसे किसी तरीके से उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे छोड़कर जाने वाली होती है। पर क्योंकि उसे कल सुबह वेजी जी को टाइम से जगाकर ऑफिस लेकर जाना था, इसलिए वो लिनियो को वहाँ से भेजकर खुद वहाँ रुकती है, क्योंकि उसे पता था कि वो जीजी को हैंडल नहीं कर पाएगा। पर असल में वेजी जी एक रिच और स्पॉइल्ड लड़का होने की एक्टिंग कर रहा था। असलियत में वो किसी सीरियस काम में लगा हुआ था। बाहर हम लिनियो को देखते हैं, जो कि किसी मिस्टर से बात कर रहा होता है। वो असल में उनका स्पाई था, जो कि उनके कहने पर जीजी पर नजर रखे हुए था। वो उन्हें बताता है कि उनका जीजी को ट्रैक करने का प्लान था वो फेल हो गया, क्योंकि जैसे वो उस ड्रिंक को पीने वाला था तभी युवांशा वहाँ पर आ गई और उसने बाहर के अकाउंट डिटेल में भी फॉल्ट को नोटिस कर लिया है। असल में मिस्टर जू क्लब में हंगामा करके इसी तरीके से वेजी जी को पुलिस स्टेशन भेजना चाहता था, ताकि वो कुछ दिनों बाद होने वाली कंपनी की बोर्ड मीटिंग को अटेंड ना कर पाए। पर फिलहाल वो युवांशा को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो हमेशा उनके प्लान में बीच में आ जाती है और वेजी जी को बोर्ड मीटिंग तक जिंदा रखने के लिए बोलता है। इधर जीजी भेजी हुई सर्विलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें लिनियो उसकी ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला रहा था। फिर वो अपने रूम से चुप-चुप कर युवांशा को देखने लग जाता है, क्योंकि वो उसे सीक्रेटली पसंद करता था। सुबह होते ही युवांशा वेजी जी को जगाने के लिए उसके रूम के बाहर नॉक करने लग जाती है, पर वो यहाँ पर सोने का नाटक कर रहा था। युवांशा जोर-जोर से उसके रूम का दरवाजा नॉक कर रही थी, पर तभी वो अचानक से दरवाजा खोल देता है, जिससे वो उसके ऊपर सीधा गिर जाती है और उसे जल्दी से रेडी होकर ऑफिस चलने के लिए बोलती है। रेडी होने के बाद जीजी अपनी कार की कीज युवांशा को देता है, ताकि वो उसे ड्राइव करके ऑफिस ले जा सके, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगर उसके एक्सपेंसिव कार में कुछ भी हो जाए तो उसे कंपनसेशन पे करना पड़े। इसलिए जीजी उसी कार के अंदर ऑफिस जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी कैबिन में गेम खेलने लग जाता है और युवांशा अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर में वो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए जाती है, जहाँ वो बारे में हो रहे फ्रॉड के बारे में उसे बताने की कोशिश करती है, पर वो उसे चुप करा देता है और साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रीड करने को बोलता है, ताकि वो उसके साथ थोड़ा सा और रह सके। पर तभी वहाँ पर लिनियो आ जाता है, जिसे यहाँ से भेजकर अब जीजी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। तभी युवांशा उसे बताती है कि आज वो जल्दी घर जाना चाहती है, जिसके लिए वो उसे परमिशन दे देता है। पर युवांशा के यहाँ से जाने के बाद जैसे जीजी को पता चलता है कि युवांशा ब्लैंकेट पर जाने के लिए ऑफिस से जल्दी निकल रही है, तो फटाफट से जाकर उसकी कार में बैठ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम मुझे ऑफिस लेकर आई हो, तो मुझे ड्रॉप करने की रिस्पांसिबिलिटी भी तुम्हारी है। वो फिर उसे लंबे रास्ते से लेकर जाने लगता है और बोलता है कि अगर लड़का अच्छा होगा ना तो तुम्हारे लिए जरूर वेट करेगा। वो काफी तेज से कार चला रहा था और थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। ये जानकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं, पर जीजी उसे नेविगेशन ऑन करने के लिए बोलता है, ताकि वो जहाँ पर कम ट्रैफिक है उस रास्ते में जाकर कार को रोकने की कोशिश करे। लेकिन एक जगह पर सड़क बंद होती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है, जिससे कि वो जोर से युवांशा को यहाँ पर गले लगा लेते हैं। इस कार क्रैश के अंदर युवांशा की कार तो खराब हो गई थी, लेकिन दोनों सही सलामत बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सिंह युवांशा को घर छोड़ते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि वेजी जी और डॉक्टर सिंह दोस्त हैं। वो दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर जू ने युवांशा की कार को टेम्पर करवाया था, क्योंकि उसने बाद में हो रहे फ्रॉड को नोटिस कर लिया था। वेजी जी को पता होता है कि मिस्टर जू बोर्ड मीटिंग तक उसे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका जो 54% शेयर है वो डोनेशन में चला जाएगा। तो ये सारी बातें वेजी जी ने युवांशा से इसलिए शेयर नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी वजह से प्रॉब्लम में फंसे। सीन अब यहाँ से युवांशा पर आता है, कार क्रैश में जिसका फोन भी खराब हो गया था और इस सबका कंपनसेशन उसे वेजी जी देने वाला था। इसलिए तब तक वो यूज करने के लिए अपना एक पुराना सा फोन निकालती है और ये वही फोन था जो कि उसके मरने के बाद वेजी जी को मिला था। ये फोन असल में उसको उसके अंकल मिस्टर हैंग ने बचपन में ही दे दिया था। अगले दिन जब युवांशा अपने घर पर होती है तभी उसे मिला था, जिससे उसे पता चलता है कि वेजी जी ने उसे फायर कर दिया है। ये जानकर वो काफी गुस्से में उसे ऑफिस में लड़ने के लिए जाती है कि भला वो उसे इस तरीके से फायर कैसे कर सकता है। जब वो ऑफिस में आती है तो वहाँ पर लिनियो भी मौजूद था। वो वेजी जी को पूछने लग जाती है कि वो भला उसे फायर क्यों कर रहा है, तो वेजी जी उसे बेकार बेकार से बताने लग जाते हैं कि वो उसे बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुका है, वो उसे हर काम में टांग अड़ाती है और इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है, इसलिए वो उसे फायर कर रहा है और इसके बदले में उसे काफी कंपनसेशन भी दे रहा है। ये बोलकर वो कार्ड निकालकर उसके सामने रख देता है। ऐसे युवांशा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो कार्ड उठाकर उसे कुछ बात बोलने वाली थी, लेकिन तभी वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सिंह उसका ख्याल रख रहा था। वो फिर वेजी जी को आकर बताता है कि युवांशा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है, जबकि वो असल में उसे इस वजह से फायर कर रहा था ताकि उसकी वजह से मिस्टर जू से और नुकसान ना पहुंचाए। वेजी जी अब यहाँ पर डॉक्टर सिंह से युवांशा को हॉस्पिटल में रुके रहने के लिए बोलता है, क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था। इसलिए डॉक्टर सिंह युवांशा के उठने पर उसे झूठ बोल देता है कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, जो जानकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उसकी फैमिली में उसे अकेली थी। तभी उसे फोन पर एक कॉल आता है, जहाँ कॉलर उसे बताता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो लेक साइड होटल में 31 दिसंबर 2024 को ना जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। लेकिन युवांशा रोते हुए कॉल कट कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी बीमारी की वजह से काफी टेंशन में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जू को शक होता है कि वेजी जी ने युवांशा को उसकी सेफ्टी के लिए निकाला है। तभी वेजी जी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बातों बातों में बताने लग जाते हैं कि कैसे उसने युवांशा को फायर कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ने वाली थी। लेकिन फिर भी मिस्टर जू लिनियो को उस पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में वो एक लेक साइड होटल के अंदर मस्ती कर रहा था, जहाँ युवांशा उसे ढूंढते हुए आ जाती है। वो उसे अपने इलाज के लिए पैसे मांगने लगती है, क्योंकि वो कार्ड से रिजाइन करते वक्त दे रहा था, वो बेहोश होने की वजह से उसके पास ही रह गया था। लेकिन वेजी जी उसे पैसे देने की बजाय यहाँ पर ह्यूमिलेट करने लग जाता है। वो उसे पानी में गिरा देता है और फिर पूरी बॉटल ड्रिंक करने के लिए बोलता है कि अगर तुमने ड्रिंक किया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन उसके ड्रिंक करने पर भी वो उसे पैसे नहीं देता, जो देखकर युवांशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि अगर वो टाइम में पीछे जा पाती तो वो विश करती कि वो उसे कभी भी ना
मिले। यहाँ से हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में वेजी एक बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तब शायद युवांशा ने उसके दरवाजे पर नॉक करके उसे बचाया था। पर यहाँ पर हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, तभी से शायद वेजी उसे पसंद करता था। इसलिए जब उसे पता चला कि युवांशा उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई है तो वो उसे असिस्टेंट के तौर पर सिलेक्ट करता है। लेकिन युवांशा यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाती। प्रेजेंट में वेजी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता क्योंकि लिनियो यहाँ पर उस पर नजर रखे हुए था और उसे थप्पड़ खाने के बाद भी हंसने लग जाता है। इसलिए अब युवांशा यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद लिनियो भी अपनी कार में एक लड़की के साथ राइड पर निकल जाता है। जिसके जाते ही लिनियो मिस्टर जी को फोन करके वहाँ पर हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है तो उसे वेजी का पीछा करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो युवांशा से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रहा है। इसलिए अब लिनियो जीजी की कार का पीछा करता है। ये चीज जैसे ही नोटिस करता है तो अपनी कार साइड में रोककर लिनियो को कार से बाहर निकलकर उसे मारने लग जाता है और उसे फोन लेकर मिस्टर को धमकाने लग जाता है कि वो भला उस पर नजर रखे हुए हैं। जो सुनकर मिस्टर यहाँ पर हंसने लग जाता है और उसे बताता है कि कैसे उसकी डैड की जो मौत हुई थी वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं थी। यहाँ से हमें वापस से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजी युवांशा से बात कर रहा था और वो उसे होटल में जाकर उसे ढूंढने के लिए मना करता है, जिससे